नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिमर स्टडी में। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ जीके क्विज। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट MCQ इन हिंदी। 40 प्रश्न इसमें सम्मिलित किए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न, भारत में न्यायपालिका की प्रकृति क्या है? ऑप्शन विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक, व्यवहारिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एकीकृत। अगला प्रश्न दूसरा, भारत में न्यायपालिका है? ऑप्शन संसद के अधीन, राज्यपाल के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन या स्वतंत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र है। अगला प्रश्न तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ऑप्शन निर्वाचन आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल, अधीनस्थ न्यायालय, संसद। सही उत्तर ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय। अगला प्रश्न चौथा, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम को सलाहकार बनाया गया? ऑप्शन अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 166। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न पांचवा, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसे है? ऑप्शन प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, गृह मंत्री को। सही उत्तर ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। अगला प्रश्न छठा, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? ऑप्शन जस्टिस M हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस BK मुखर्जी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जस्टिस M हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न सातवां, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी, इंदिरा जयसिंह। सही उत्तर ऑप्शन सी, फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न आठवां, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री उच्चतम को, उच्चतम न्यायालय को, मंत्रिमंडल को। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन SS सीकरी, KN वांचू, YV चंद्रचूड़, हीरालाल J कानिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीरालाल J कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न 10वां, सर्वोच्च न्यायालय के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन आसीन रहा है? ऑप्शन MS सीकरी, KN वांचू, YV चंद्रचूड़, हीरालाल J कानिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, YV चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के पद पर सबसे लंबे समय तक आसीन रहे हैं। अगला प्रश्न 11वां, सर्वोच्च न्यायालय के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? ऑप्शन कमल नारायण सिंह, K सुब्बाराव, PB गजेंद्र गढ़कर, MH बेग। सही ऑप्शन ए, कमल नारायण सिंह। अगला प्रश्न 12वां, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन भारत में, भारत और जापान में, भारत और अमेरिका में, भारत और दक्षिण कोरिया में। सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका में। अगला प्रश्न 13वां, लाभ के पद को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ऑप्शन भारतीय संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न
कौन सा दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं हो सकता है? ऑप्शन प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा। सही उत्तर ऑप्शन डी, निषेधाज्ञा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं हो सकती। अगला प्रश्न 15वां, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न 16वां, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं? ऑप्शन 55 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, 72 वर्ष तक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? ऑप्शन 40 वर्षों तक, 50 वर्षों तक, 60 वर्षों तक, 70 वर्षों तक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक कार्य करता है, अपने पद पर रहता है, तो 65 वर्ष इसमें नहीं है, इसलिए सही उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न 19वां, भारतीय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ऑप्शन राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महाधिवक्ता। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न 20वां, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन भाग 1, भाग 5, भाग 3, भाग 6। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला प्रश्न 21वां, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार। अगला प्रश्न 22वां, किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन चार्टर अधिनियम 1853, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न 23वां, संविधान के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? ऑप्शन 2, 5, 7, 9। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न 24वां, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 10, 15, 25, 30। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा 30 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न 25वां, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संसद के पास है। अगला प्रश्न 26वां, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, विधानसभा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 27वां, किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित भारत में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
फ्रांस। अगला प्रश्न 28वां, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद और सत्र न्यायालय में, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.8 लाख। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2.8 लाख वेतन मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह। अगला प्रश्न 30वां, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.8 लाख। सही उत्तर है 2.5 लाख मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी 2.5 लाख सही उत्तर। अगला प्रश्न 31वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? ऑप्शन कदाचार, असमर्थता, कदाचार और असमर्थता, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कदाचार और असमर्थता के आधार पर न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न 32वां, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है 33वां, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, उर्दू। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 34वां, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न 35वां, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। अगला प्रश्न 36वां, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, कंपनी की मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, या किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमादेश किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, सांविधिक अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन 5 साल, 10 साल, 15 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 साल का एडवोकेट होना चाहिए। अगला प्रश्न 39वां, उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, या प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। अगला और अंतिम प्रश्न, किस न्यायालय के फैसले को भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय।
धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।